17 साल पुराना ये आईपीएल का एड आज भी कैसे बना मोस्ट व्यू एड। इस वीडियो में समझेंगे कैसे सस्पेंस, एग्जैजरेशन, ओल्ड बॉलीवुड की नॉस्टैल्जिक फील, क्रीपी डायलॉग्स, फुल ऑन फन एलिमेंट्स और जबरदस्त एक्टिंग ने इसे बनाया एक आइकॉनिक एड। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हम इसको करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस और समझेंगे क्या थे इस एड्स के हुक्स एंड व्हाई पीपल लव्ड इट एब्सोल्युटली। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर चेक करना। पहला ही शॉट एक डिलीवरी का सीन होता है। टीवी पे जनरली ऐसे सीन्स नहीं दिखते हैं, दिमाग हिल सा जाता है एंड आप सोच रहे हो कि यार क्या चल रहा है ये शॉक वैल्यू ही पहला हुक बन जाता है एंड यू आर लॉक्ड इन इट। अब दूसरे सीन में आपको पता चलता है इन बच्चों का तो बाप ही नहीं है। उफ, दिल थोड़ा दुखता है। लेकिन उस वक्त नर्स की लाउडस्पीकर में एक फनी सी आवाज आती है जो कि बोलती है, अब आपको लगता है यार ये बच्चे तो बिना बाप के पैदा हुए हैं। पूरे हॉस्पिटल में ये आवाज गूंजती है एंड पूरा हॉस्पिटल खाली होता है। यहाँ पे ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी आपको स्क्रीन पे ग्लू रखती है। अब आपके दिमाग में ये भी आता है कि यार ये मूवी है, कोई ऐड है या कोई मूवी का कोई ट्रेलर है। नेक्स्ट सीन में आपको पता चलता है इन बच्चों का नाम है रंजन एंड मनो। अब यहाँ से पूरे 90s के बॉलीवुड का सीन शुरू हो जाता है। कभी पंडित आते हैं, कभी लाला जी आते हैं एंड कभी कोई गुंडा बदमाश आता है, विच समहाउ मेक्स यू थिंक कि ये 80s या 90s के ओल्ड बॉलीवुड मूवी का थीम चल रहा है। अब इस सीन में पंडित जी बोल रहे होते कि बेटा दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। इसमें फन पार्ट ये है कि जब वो दूसरी शादी के लिए बोलते हैं एक छोटा सा केला भी दिखा देते हैं जो कि एक हिलेरियस मूवमेंट बन जाता है एंड हम सबको पता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, बट छोटा केला एडेड ए स्प्रिंकल ऑफ जोक ऑन दैट and for that I give them 10 out of 10 due to this fun element in the saddest moment setup you are glued to that screen। आपने ये सीन डेफिनेटली देखे होंगे 90s या 80s की मूवी में, बट इस ट्विस्ट के साथ आपने कभी नहीं देखा होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट अलग अलग सीन में लोग बार बार फनी तरीके से पूछते हैं कि इनका बाप कब आएगा। ये एक सटायर है ऑन ओल्ड मूवीज जहाँ पे समाज इज टू मच इन्वॉल्व इन योर पर्सनल डे टू डे लाइफ विच मेक्स इट इवन मोर फन टू वॉच दिस एड। इस सीन में एक और एक किलर ह्यूमर सेटअप है। किसी भी सीसॉ में दो लोग की जरूरत होती है, बट सेटमैक्स की टीम ने ह्यूमर को इंटैक्ट करते हुए दोनों बच्चों को एक ही जगह लगा रखा है। इसमें वो माँ को भी बिठा सकते थे बट उन्होंने माँ को भी अलग तरीके से वहां पे खड़ा कर रखा है, विच मेक्स इट मोर हिलेरियस। एंड जहाँ पे वो जब दूसरे साइड में देखते हैं वो और इरिटेट होते हैं। एंड वाइल दिस सीन इज रनिंग एक गंदा सा बॉलीवुड डायलॉग आता है, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों की आड़ में, कभी ना कभी तो आएगी भिंडी बाजार में। which is funny in some sense but it also shows the mentality of that society during those days। अब तक यहाँ पे उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि मनो और रंजन के बाप कब आएंगे। एक सस्पेंस का माहौल बन गया है विद एडेड ह्यूमर एंड नॉस्टैल्जिक फील। अब नेक्स्ट सीन में सस्पेंस को और बिल्डअप किया जाता है। डिफरेंट सीन्स में हर आदमी उनसे यही सवाल किए जा रहा है और गांव की सारी जनता उनसे एक ही सवाल पूछ रही है, कब आएंगे मनोरंजन के बाप। इसे ओवर द टॉप एग्जैजरेशन भी किया गया है जब किसी ने दीवार पे ही लिख दिया कि कब आएंगे तुम्हारे बाप। अब एंटिसिपेशन काफी बढ़ जाता है। अब इतने सारे सवालों के बाद उनकी माँ के पास कोई जवाब नहीं होता है, सो शी इज़ लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, टू सुसाइड। तो अगले सीन में दिखता है कि वो एक कुएं के पास खड़ी हैं एंड शी डिसाइड्स टू जंप ऑफ। तभी उनके बच्चे पॉइंट करते हैं एंड बोलना चाहते हैं कि माँ पापा आ गए हैं। बट मज़ेदार चीज़ ये है कि अभी तक ये सस्पेंस रिवील नहीं हुआ है एंड जैसे ही वो बोलते हैं कि उनके फादर आ गए हैं तो सारे सीन बहुत ही हिलेरियस हो जाते हैं। जैसे कि पुजारी पागल हो जाता है, लवर बॉय का चश्मा टूट जाता है एंड लाला के हाथ में आई डोंट नो वाई सांप आ जाता है। इट्स हिलेरियस बट आई डोंट नो वाई क्यों आते हैं। अब अगले सीन में तो उनकी माँ ने सिंदूर भी भर दिया है लेकिन उनके बाप को अभी तक नहीं दिखाया गया है। और फिर अगले ही सीन में दिखाया गया है कि टीवी पे आता है, आ गया है मनोरंजन का बाप, DLF IPL। दिस फनी एंडिंग मेक्स द एड स्टे विथ यू फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ये काफ़ी हिलेरियस होता है जहाँ पे उन्होंने लिटरल मनोरंजन के बाप को दिखा दिया एंड वो भी IPL का मैच। इसी टाइप के एड एनालिसिस के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस पेज। थैंक यू।